हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम कर रहे हैं मिशन गणित के कक्षा 8वीं की पुनरावृत्ति कार्यपत्रक नंबर 3 गुणनखंडन। और इसमें उदाहरण नंबर 1, 2 और 3 आइए प्रयास कीजिए में 3 अनसॉल्व क्वेश्चन दिए हैं जिनको हमें 1 बाय 1 करके सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे हमारी आज की वीडियो। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो उदाहरण नंबर 1 जो है बेटे उसमें गुणनखंड करना है आपको। यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसको आपको गुणन करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं। सो बेटे स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें आपको फैक्टराइज करना है, गुणनखंड बनाने हैं। 6p² - 24p - 20q + 5pq। सबसे पहले आप इसको 6p² - 24p + 5pq को आगे लिख लेंगे हम और 20q को पीछे। दो दो के पेयर बनाएंगे। इसमें से आपका 6 और p कॉमन निकल जाएगा तो p - 4 बचेगा। 6 4 = 24। इसमें से 5 और q कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ पे भी आ जाएगा p - 4। तो ये दोनों सेम हो गए। तो एक ब्रैकेट हमारा बन गया p - 4 का और एक ब्रैकेट हमारा बन जाएगा 6p + 5q का, जो कि ब्रैकेट के बाहर वाले ये वाले नंबर्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 डन। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। इसके बाद आते हैं बेटे हम एग्जाम्पल नंबर 2 में। इसमें भी आपको गुणनखंड करना है a + b का होल स्क्वायर - 4ab, जिसमें आपको a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है और फिर उसमें से आपको 4ab को माइनस करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम वाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेते हैं। सो बेटे आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपका a + b का होल स्क्वायर - 4ab। तो इसमें पहले आपको फॉर्मूला खोलना है। फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab होता है और बाहर जो दे रखा है वो -4ab दे रखा है। तो ये हो गया आपका a² + b² माइनस कर दीजिए तो -2ab। और ये किसका फॉर्मूला होता है बेटे? a - b का होल स्क्वायर होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम लेट्स ट्राई के जो 3 क्वेश्चन हैं उनको 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद बेटे आते हैं हम आइए प्रयास कीजिए में। 3 प्रश्न दे रखे हैं, गुणनखंड करना है तीनों में। इसमें एक अलग एक्सप्रेशन दे रखी है, इसमें एक अलग क्वेश्चन दे रखा है, इसमें एक अलग क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को भी 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लेट्स ट्राई के फर्स्ट पार्ट पे। आइए प्रयास कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन पे। 10x² - 18x³ + 14x4। सब 2 के टेबल से चला जाएगा तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, x² को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ आ गया 2 5 = 10, x² ऑलरेडी निकल चुका है। फिर 2 9 = 18 बाहर आ गया, एक x बच गया यहाँ पे। 2 7 = 14 और यहाँ पे x² 2 बच गया। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2x² और ये। अब हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके वो वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 7x² - 9x + 5। ठीक है, अब जो है वो इसको आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो कि ये 7 5 = 35 करके देखते हैं एक बारी। 7 5 = 35 हो गया। और अगर मिडिल टर्म से स्प्लिट होता है तो, और मल्टीप्लाई या माइनस करके माइनस या प्लस करके 9 आना चाहिए। तो 35 जो है वो 7 5 = 35 हो गया। लेकिन ये नहीं बनेगा, 9 नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि इसका और फैक्टराइज नहीं होगा। तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 डन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। x² - 2xy + y² - z²। ये किसका फॉर्मूला होता है बेटे? a + b का a - b का होल स्क्वायर होता है। तो ये हो गया आपका x - y का होल स्क्वायर। ये आपका x² + y² - 2xy होगा और ये आ गया -z²। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया a² - b²। तो एक बार माइनस में लिख दीजिए इसको और एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए, बस। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया आपका।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लास्ट क्वेश्चन है इस रिवीजन वर्कशीट का। 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। अब इसमें किस तरीके से आप कॉमन निकाल सकते हो अगर देखा जाए तो ये जो है ये आपका इस तरीके से कॉमन निकल सकता है कि इसमें 24 किसका स्क्वायर होता है? 25 होता है 5 का, और 4 होता है आपका 2 का, है ना। और इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपका जो है वो इस तरीके से निकल जाएगा कि ये 7 का होता है ना। 7 के टेबल में दोनों आ जाते हैं। तो आप ऐसा करते हैं, हम इसको इन दोनों में से तो कोई कॉमन नहीं है, हम ऐसा कर लेते हैं इसको 5a² ऐसे माइनस 2b का स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं। सेम ही रहेगा ये तो, है ना। फिर इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, प्लस 7c निकाल लीजिए। 7c निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 4 ज़ा 28 और b बच जाएगा इधर, और 7 7 ज़ा 49 इधर c बच जाएगा सिर्फ। ठीक है। और ये a²b², ये फॉर्मूला जो होता है a - b a+b होता है, तो ये हो जाएगा आपका 5a माइनस 2b और 5a प्लस 2b प्लस 7c तो है ही है, और ये आ गया आपका 4b माइनस 7c। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन फैक्टराइज हो जाएगा, और ये हमारा रिवीजन वर्कशीट जो है 3 जो है वो भी कंप्लीट हो गई। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बेटा नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।